बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स कर लिए थे सॉइल तक, ठीक है। उसके बाद आज आपको मैंने लाइट का चैप्टर स्टार्ट करवाना है। हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले रिकॉल पे चलते हैं। लाइट बिकम्स लेस इंटेंस एज इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम अ सोर्स। कि लाइट जो है जैसे जैसे अपने सोर्स से दूर होती जाएगी उसकी शिद्दत जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर एक कमरे में बल्ब लगा है तो कमरे में उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप कमरे से दूर जाते जाएंगे तो लाइट की जो शिद्दत है या उसकी रोशनी आपको कम फील होगी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की फॉर्म है। लाइट ट्रेवल्स इन रेज एट वेरी हाई स्पीड। के लाइट जो है वो रेज़ की फॉर्म में शॉओं की शक्ल में जो है वो मूव करती है और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। शेडोज़ आर क्रिएटेड व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। के शेडो या साया किसी चीज़ का कब बनता है कि जब ऐसी चीज़ जिसके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती वो लाइट के रास्ते में आ जाती है तो उसका साया बन जाता है। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द सोर्स ऑफ लाइट एंड द सर्फेस ऑन टू विच अ शेडो इज़ कास्ट अफेक्ट्स द साइज ऑफ द शेडो। कि वो कहते हैं कि पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की जिसका शेडो बनना है और जिस चीज़ पे शेडो बन रहा है वो अफेक्ट करता है कि शेडो जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा। अब हम रीडिंग करते हैं। द सन, द स्टार्स एंड समथिंग्स ऑन अर्थ आर ल्यूमिनस। के सूरज, सितारे और अर्थ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ल्यूमिनस होती हैं, रोशन होती हैं, जो रोशनी दे सकती हैं, ठीक है। ल्यूमिनस ऐसी चीज़ों को कहते हैं। दिस मीन्स दैट दे गिव आउट लाइट। इसका मतलब है कि वो रोशनी देती हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इज़ दैट इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। के लाइट की जो एक अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइट हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, कोई जिगजैग में नहीं या कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन में वो ट्रैवल नहीं करेगी, वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी। हाउ डू वी नो दैट, हमें ये कैसे पता चला। शेडोज़ प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। कि शेडोज़ जब बनते हैं, साया बनता है, तो उससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स इट्स वे लाइट डज नॉट गो अराउंड इट। ठीक है, कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती है, कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो अगर लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल ना करती हो तो वो तो अपना रास्ता बदल ले। वो अगर आपने कोई लकड़ी का ब्लॉक दरमियान में रख दिया है तो वो लकड़ी के ब्लॉक से साइड पे हो के अपना जो वे है वो चेंज करके तो गुजर जाएगी, लेकिन लाइट उसका शेडो बन जाता है। इसका मतलब है कि लाइट को गुजरने के लिए इधर उधर का रास्ता नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इस वजह से आपने कोई भी चीज़ अगर उसके सामने रखी है तो उसका वो साया बन जाएगा, बशर्त ये कि उसके अंदर से लाइट गुजर ना सकती हो, ठीक है। अगर आप गिलास रखेंगे शीशे का, उसका साया नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर से जो है वो लाइट गुजर सकती है। उसके बाद है एन एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ पिन होल कैमरा। ठीक है, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं कि लाइट की एप्लीकेशन हमने कहाँ पे यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली, तो वो हमारे पास एक पिन होल कैमरा है। आजकल तो डिजिटल कैमरास आ गए हैं, ठीक है, DSLR है, इसके अलावा मोबाइल कैमरास हैं और भी बहुत से दूसरे डिजिटल कैम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले जब काफ़ी साल पहले, आज से जब ये कैमरे नहीं थे, तब एक छोटा सा कैमरा इस्तेमाल होता था जिसको पिन होल कैमरा कहते थे, ठीक है। अब तो आप पिक्चर बनाते हैं, आपको सामने नज़र आ जाती है पिक्चर ठीक है या नहीं, आप उसको रख भी लेते हैं, अगर आपको पसंद ना आए तो आप उसको डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन उस कैमरे में आपको पिक्चर बन के नज़र नहीं आती थी, ठीक है। वो एक फ़िल्म सी होती थी, उसके ऊपर सेव हो जाती थी। तो जब आप वो फ़ोटो डिवेलपर से या शॉप वाले से उसको आप डिवेलप कराने जाते थे, फिर आपको पता चलता था कि तस्वीर अच्छी आई है बुरी आई है, ठीक है। उससे पहले आपको पता नहीं चलता था। चले पढ़ते हैं ज़रा पिन होल कैमरा क्या होता है। अक्सर बच्चों के घर में होगा, अगर आपके घर में है तो उसको ज़रा निकाल के चेक करें, फिर इसको पढ़िएगा, ठीक है। पिन होल कैमरा है। पिन होल कैमरा इज़ वन विदाउट अ लेंस। पिन होल कैमरा में लेंस नहीं होता था पहले, ठीक है। आजकल तो हर कैमरा में लेंस है। कोई कहता है जी मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसमें लेंस अच्छे वाला लगा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विद अ पिन होल एट वन एंड, ठीक है, एंड अ स्क्रीन मेड ऑफ ड्रेसिंग पेपर एट द अदर एंड, ठीक है। कि जो पिन होल कैमरा है वो एक बॉक्स की सूरत में होता था, बॉक्स की शक्ल का, अक्सर वो ब्लैक कलर में होता था। उसके एक पिन होल का मतलब है बहुत छोटा सा सुराख,
ठीक है। उसके सामने फ्रंट साइड पे बहुत छोटा सा एक सुराख होता था और उसकी दूसरी साइड पे जो है वो ट्रेसिंग पेपर से बनी हुई जो है वो स्क्रीन होती थी। होता क्या था कि द पिन होल इज़ अ वेरी स्मॉल होल एट वन एंड ऑफ द बॉक्स, के बॉक्स के एक किनारे पे सिरे पे लगा होता था छोटा सा होल मेड विद द हेल्प ऑफ द टिप ऑफ अ पिन। ठीक है, पिन का मतलब है सुई जितना, बहुत बारीक। ठीक है, तो वो उसके एक साइड पे लगा हुआ था। दिस इज़ यूज्ड एज अ लेंस, उसको जो है वो हम लेंस के तौर पे या कैमरा उसको लेंस के तौर पे यूज़ करता था क्योंकि उस कैमरे के अंदर लेंस नहीं था। द स्मॉलर द होल, कि जितना स्मॉल होल होता था उतना ही शार्प इमेज बनता था। ठीक है, अगर इनलार्जिंग द पिन होल मेक्स द इमेज ब्राइटर बट मोर ब्लर्ड। ठीक है, कि अगर पिन होल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते उस कैमरे में तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलता था कि जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती थी। ठीक है, एक तो ब्लर हो जाती थी, दूसरी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती थी कि आपकी शक्ल ही नज़र ना आए उसमें। ठीक है, तो उसके बाद है लाइट फ्रॉम आ लाइट सोर्स फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अगर आपने जिसकी भी पिक्चर बनानी है, अपनी बनानी है या किसी भी चीज़ की, लाइट में आप उसको कहते हैं ना लाइट सही नहीं आ रही, लाइट में खड़े हो फिर पिक्चर सही आएगी। तो लाइट जो है वो डायरेक्ट फॉल करती थी उस चीज़ के ऊपर जिसकी पिक्चर बनानी है। फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, वहाँ से लाइट जो है इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड एंटर्स द कैमरा थ्रू द पिन होल। ठीक है, उसके ऊपर फॉल करके लाइट कहाँ जाती थी, पिन होल कैमरा के पिन में, वो जो छोटा सा सुराख था, लाइट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती थी जिसकी भी आपने चीज़ जिसकी भी पिक्चर बनानी है, वहाँ से लाइट जो है उस पिन होल कैमरा तक जाती थी जहाँ उसका सुराख है, उसके अंदर से लाइट जो है वो एंटर होती थी पिन होल में। सिंस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, इट गो स्ट्रेट टू द अदर एंड फॉल्स ऑन टू द स्क्रीन ऑफ द बॉक्स। क्योंकि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है तो वो डायरेक्ट जो है सीधा जाती थी उस पिन में। छोटा सा जो सुराख था उसकी बैक साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जो है वो ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन लगी होती थी, तो वो लाइट जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर फॉल करती थी। ठीक है, a pinhole camera forms an image that is upside down and reversed। पिन होल कैमरा जो है वो ऐसी पिक्चर बनाता था कि जो अपसाइड डाउन का मतलब है कि जो उल्ट होती थी। ठीक है, कि अगर आप अपनी पिक्चर बना रहे हैं तो सर नीचे और टांगें ऊपर होती थी। ठीक है, उसके बाद आप उसको डिवेल्प कराते थे, फिर आपकी जो पिक्चर है वो सीधी होती थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको इस पेज पे दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, कि ऐसे एक सीधा फूल है लेकिन जब पिन होल कैमरा उसकी पिक्चर बनाता था तो वो उल्टा होता था। ठीक है, जैसे बिल्कुल हमारी ये जो कैमरा है बिल्कुल ऐसे काम करता था जैसे कि हमारी आँख है। ठीक है, हमारी आँख जो है वो भी बिल्कुल ऐसा इमेज लेती है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो इंसान है या चाहे कोई भी चीज़ है, बुक है, तो हमारे आँख के अंदर जो है वो इसका इमेज उल्टा बनता है, लेकिन जब वो ब्रेन तक पहुंचती है तो फिर हमने आँख वो चीज़ जो है वो सीधी होकर नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद ये डू यू नो है लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, के सबसे दुनिया में तेज़ तरीन जो चीज़ है वो जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है वो लाइट है। इट ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि वो कितने 300 किलोमीटर 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में जो है वो ट्रेवल करती, बहुत ज़्यादा स्पीड है उसकी। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या होती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड, कि जब भी लाइट किसी भी सतह से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, उससे टकरा के मुड़ जाती है, इसको रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। दिस इज़ वाई स्मूथ सरफेसेस आर यूजुअली शाइनी, कि जो बिल्कुल प्लेन स्मूथ मुलायम सरफेसेस होती हैं वो शाइनी होती हैं क्योंकि उनके ऊपर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। मिरर्स हैं, शीशे वगैरह, पॉलिश्ड मेटल्स, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली जो मेटल्स हैं जैसे लोहा वगैरह जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर शाइन किया हुआ हो, नीट रखा हुआ हो तो, एंड प्लास्टिक एंड अदर स्मूथ ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ लाइट। ठीक है, कि शीशे और प्लास्टिक के बर्तन या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा शाइन वाली है, नई है चीज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। वाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन डार्क ऑब्जेक्ट्स, के लाइट जो है वो वाइट कलर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट हैं वाइट
ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन डार्क ऑब्जेक्ट्स, और जो डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ब्लैक कलर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कहते हैं ना गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बड़ी गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो डार्क है, वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा लगती है। डार्क सरफेसेस अब्जॉर्ब मोर लाइट दैन दे रिफ्लेक्ट, तो जो डार्क सरफेसेस हैं वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट जो हैं वो कम करती हैं। ठीक है, उसके बाद है थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक, कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती है उसको क्या कहते हैं? opaque objects. In fact, most things are made of opaque materials. Steel, wood and rock are opaque materials. ठीक है, कि स्टील हो गया, लकड़ी हो गई, और जो पत्थर वगैरह हैं उनके अंदर से क्योंकि लाइट पास नहीं कर सकती तो दैट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे आपको वुडन डोर दिखाया हुआ है, वुडन डोर इज़ ओपेक, क्योंकि आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आपको लाइट जो है वो बाहर नहीं आती है, बाहर से लाइट अंदर नहीं आती है। The next one is things through which only a little light can pass are called translucent, कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से थोड़ी लाइट गुजर सकती है उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। डार्क ग्लासेस, थिन पेपर एंड कलर्ड प्लास्टिक आर ट्रांसलूसेंट। ठीक है, कि गाढ़े रंग का शीशा, थिन पेपर, पतला जो पेपर है आपका, जैसे आपकी ये बुक का पेज है, ठीक है, इसमें से थोड़ी सी लाइट गुजर सकती है, आप बिल्कुल क्लियर नहीं दूसरी साइड पे देख सकते, लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि अगले पेज पे पिक्चर है कोई। एंड कलर्ड प्लास्टिक, और कलर्ड प्लास्टिक की चीज़ें, कोई भी टॉयज़ हैं या बर्तन वगैरह हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। इसके अलावा ये फ्रॉस्टेड ग्लास इज़ ट्रांसलूसेंट, कि ऐसा शीशा जो धुंधला हो। ठीक है, अक्सर आपने गाड़ी के शीशे होते हैं ना सर्दियों में, उनके ऊपर वो वाटर वेपर्स जो है ना वो स्टे कर जाते हैं, तो उसके अंदर से आपको क्लियर नज़र नहीं आता है, तो वो भी क्या है? ट्रांसलूसेंट है। बस यहाँ तक करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। सम थिंग्स अलो लाइट टू पास थ्रू दैम क्वाइट ईजीली, कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अंदर से लाइट को ईजीली ट्रैवल करने देती हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, और ट्रांसलूसेंट का मतलब है गैर शफाफ। ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक आर ट्रांसलूसेंट, कि जो शीशा है और जो प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक जिसके एक तरफ देखे तो दूसरी तरफ नज़र आ सकता है, वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये जो ग्लास इन स्पेक्टेकल्स इज़ ट्रांसपेरेंट, के जो आपके जो ग्लासेस आप लोग लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो शीशे इस्तेमाल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर से लाइट गुजर सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग जो है वो कल करेंगे। थोड़ा चैप्टर जो है वो लंबा है, आपने इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। ठीक है।